हमें कष्ट क्यों होता है? हमें कष्ट कैसे होता है? क्या हमें कष्ट हुआ है कि हमें कष्ट नहीं हुआ है? हमारे पास कुछ भी नहीं है तब भी कष्ट होता है, हमारे पास सब कुछ है तब भी कष्ट होता है। तो यह कष्ट है क्या? हम दुखी क्यों हैं? किस लिए दुखी हैं? किस कारण दुखी हैं? दुख का कारण क्या है? कष्ट कहाँ से होता है? कैसे होता है? क्यों होता है? किस लिए होता है? न कोई जान पाता है, न कोई समझ पाता है। सिर्फ दुखी दुखी रहता है। क्यों दुखी रहता है? सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो हमारा शरीर है, ये भगवान ने हमें जो शरीर दिया है, इसको कुछ ना कुछ करना है। कब क्या करना है ये हम आप खुद नहीं जानते हैं, इसीलिए हमें कष्ट होता, दुख होता है और सब कुछ होता है। ये शरीर के अंग हैं, अंग में हमारे कुछ ना कुछ होना चाहिए। नहीं होगा तब भी कष्ट होगा, तब भी कष्ट होगा। तो हम तो यही कहते हैं कि हम लोगों का सोच ही सबसे बड़ा कष्ट है। कष्ट किसी को नहीं होता है, सिर्फ हम सोचते हैं कि हमें कष्ट है। काहे का कष्ट है? किसका कष्ट है? क्यों कष्ट है? किस लिए कष्ट है? जीवन एक संघर्ष है। जीवन में जब तक जीवित हम रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ करने पड़ेगा, इसी का कष्ट है। इसी को कष्ट कहते हैं, इसीलिए कष्ट है हमें। कष्ट कोई नहीं होता, न किसी का दुख होता, न किसी को मोह होता है। कष्ट का सबसे बड़ा कारण मोह है। हमें जिस चीज का मोह हो जाएगा उसी के लिए कष्ट होगा। कष्ट क्यों होता ये सब हम कोई नहीं जान पाता, सिर्फ कष्ट हुआ है यही जानते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं जानते हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें लगता हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम इस व्यर्थ के समय क्यों गंवाएं? हम हमारे समय में आज जो हो रहा है, जो है, उसी में प्रसन्न रहना सीखिए। आगे की सोचना व्यर्थ है। आगे क्या होगा, कल क्या होने वाला है, क्यों होगा, ये सब हमें नहीं सोचना चाहिए। जितना हम सोचेंगे अपने जीवन को दुखी बनाएंगे। आज के समाज में कष्ट का सबसे बड़ा कारण है वो लोग, आप लोग जानते हो। हम अब बार बार यही नहीं समझाएंगे कि सबसे बड़ा कारण कष्ट क्या है, आप लोग जानते हो। हम लोगों ने ही उसे बनाया है। जब से हम होश संभालते हैं सिर्फ उसी के पीछे भागते रहते हैं। ये कहाँ से हो जाए, कैसे हो जाए, कितने बड़े हो जाए, कितना हो जाए, यही सोचते रहते हैं। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या जिसके पास हो जाता है उसको कष्ट नहीं होता है? तो हम इसमें जीवन को व्यर्थ क्यों गंवाएं? क्यों दुखी हों? किस लिए दुखी हों? सिर्फ एक ही वस्तु के पीछे हम दुखी रहते हैं। हमारे पास पैसा होना चाहिए, घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यही सोचते रहते हैं। अपने जीवन को व्यर्थ बनाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये हमारा शरीर है। हमें शरीर से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे तो तब तक हमारे शरीर को आराम नहीं मिलेगा। यही सबसे बड़ा कष्ट है। अगर हमने शरीर पाया है तो इस शरीर से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक कुछ ना कुछ करें, नहीं करेंगे तब भी हमें कष्ट होगा। जीवन का कष्ट यही है
कि जब जितना शरीर से हम परिश्रम करेंगे वही कष्ट हमें काटेगा। सोचने से हमारा कष्ट कोई नहीं कटेगा। हम जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा हमें कष्ट होगा कि कल क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कल क्या होने वाला है, ये हमें सब हमको व्यर्थ नहीं। जिस समय जो कार्य कर रहे हैं हम उसी पे ध्यान दें, हम दूसरी वस्तु पर ध्यान न दें, हमारा कष्ट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। कष्ट के लिए हम क्यों परेशान हो कि हमारे साथ ऐसा होगा, हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, हम इतने बड़े हो जाए, हमें इतने बड़े होना चाहिए, हम आज ये काम कर रहे हैं, हम पहले क्या थे, हम कैसे थे, हमारा लोगों ने अपमान किया, हमारा अपमान क्यों किया, किसने अपमान किया हमको, किसने गलत शब्द कहा, यही सब हम सोचते रहते। तो हम क्यों सोचते हैं, किस लिए सोचते? हमारा सोचने से क्या कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो हम क्यों सोचते रहते हैं? ये हमारा शरीर है, इससे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम किसी को डांटेंगे, किसी को मारेंगे, किसी ने हमें अपमान किया उसको छोटा दिखाएंगे, उसको मूर्ख बनाएंगे, उसको बेवकूफ़ बनाएंगे। ये शरीर हमसे कुछ ना कुछ करवाते रहेगा। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम सोचे कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तब भी करना पड़ेगा। अब देखिए कि हम जब बड़े आदमी हुए, मान लिया हमारे पास पैसा सब कुछ होता है, तब भी हमें कष्ट होता है, जिसके पास नहीं उसको भी कष्ट होता है। तो क्यों होता है? ये शरीर है, शरीर से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शरीर में कष्ट सबसे ज़्यादा इसलिए होते हैं कि शरीर को जो वातावरण चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अब जैसे जो धनवान आदमी हो गया है तो वो परिश्रम नहीं कर पाता है, नहीं करने की जगह पहुंच पाता है, तो उसको परिश्रम करना चाहिए। अब गरीब को कष्ट किस लिए है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, तब दिक्कत है। तो वो शरीर से मेहनत कर रहा है, उसका शरीर काम कर रहा है, मगर उसके पास कुछ नहीं है कि हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसलिए कष्ट है। तो हम तो यही कहेंगे कि किसी वस्तु के चक्कर में हमें व्यर्थ नहीं, जिस समय जो जैसा हो रहा है उसको होने देना चाहिए, उसके लिए हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जिस समय हम जैसे हैं वैसे रहें, आगे की नहीं सोचे, जिस समय जो हो रहा उसी में प्रसन्न रहना सीखे, बस तभी हमारा कष्ट कट सकता है। और कष्ट कभी कटेगा नहीं। ये शरीर अंग है, शरीर के में क्या है कि हम काम नहीं करेंगे तब भी हमें कष्ट होगा, काम करेंगे तब भी कष्ट होगा। काम करेंगे हमारा शरीर दुखी होगा, और काम नहीं करेंगे तब भी दुखी होगा। हमें सोच के अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए कि हमारे को कष्ट क्यों है। अरे कष्ट होने का उसका काम है, कष्ट होगा, मगर हम कष्ट के चक्कर में क्यों अपना जीवन व्यर्थ में, क्यों दुखी हो कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमें से ऐसा मिला वैसा मिला, इसमें अपने जीवन को क्यों व्यर्थ करते रहें। हमें ऐसे नहीं सोचना, हम जैसे हैं उसी में खुश रहना सीखें और हर समय प्रसन्न रहें। एक दूसरे को छोटा या बड़ा या नीचा या कुछ भी करने को ना सोचें। संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। क्या है, आजकल सबसे ज़्यादा महत्व पैसे को दिया जाता है। पैसे वाला सबसे बड़ा आदमी होता है। क्या वो बड़ा आदमी पैसे से सब काम कर लेता है? एक दूसरे के साथ के बिना कुछ भी नहीं होता है।